हाँ, बंसल जी जुड़ गए। नमस्कार, मुद्दों का जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद। राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसी बिसात है जिसने न जाने किस किस को क्या क्या बना दिया। जो कुछ न बन सके उन्हें नेता बना दिया। वाकई राम मंदिर में ज़रूर कुछ बात है, तो फिर राम मंदिर में क्यों नहीं होगी। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि राम ने हमेशा जोड़ने और सबके सम्मान का संदेश दिया। लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत के लिए राम मंदिर के नाम पर ही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हर बड़े चुनाव से पहले सबको राम मंदिर की याद आ जाती है। ये अलग बात है कि चुनाव निकल जाने के बाद 5 साल तक उन्हें भुला दिया जाता है। अगले चुनाव पर नेताओं की श्रद्धा फिर जागृत हो उठती है। यहाँ हम बात किसी एक पक्ष की नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर के पक्ष में कोई सियासत साध रहा है तो कोई उसके विरोध में सियासी रोटियाँ सेक रहा है। कुल मिलाकर राम को अपने मंदिर का सालों से इंतजार है, लेकिन सियासत को इस इंतजार में ही अपना भला दिख रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ संविधान से ऊपर होकर राम मंदिर बनाएंगे, या फिर मिशन 2019 के लिए एक बार फिर बीजेपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है? सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कोई बी प्लान तैयार कर रखा है, जिसके चलते उसे एक बार फिर राम मंदिर याद आ रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज के सवाल होंगे: अयोध्या विवाद कोर्ट में है तो फिर योगी क्यों कर रहे हैं राम मंदिर बनेगा? बीजेपी को चुनाव के समय ही क्यों याद आता है राम मंदिर मुद्दा? राम मंदिर के लिए साधु संत बेकरार हैं, सीएम उनके साथ हैं। क्या संविधान उनके लिए कुछ नहीं है? और क्या योगी भी कल्याण सिंह की राह पर चल निकले हैं? क्या बीजेपी फिर राम मंदिर से शुरू करना चाहती है अपना मिशन 2019? और हमारा आखिरी सवाल है, क्या अब बीजेपी विकास के बजाय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है? सभी सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वोटों की चिंता में साधु संतों ने बीजेपी को एक बार फिर राम मंदिर की याद दिला दी। याद उस समय दिलाई गई जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अपनों के बीच फिर पहुंचे। उन अपनों के बीच यानी उन साधु संतों के बीच जिनसे निकलकर वो यूपी की सियासत का केंद्र और यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्हीं अपनों का अब राम मंदिर के सवाल पर धैर्य टूटता दिखा। इसकी एक झलक अयोध्या में उस समय दिखी जब नित्य गोपाल दास के जन्मदिन पर हुए संत समागम में संतों ने योगी आदित्यनाथ को मंदिर निर्माण में देरी के लिए न सिर्फ खरी खोटे सुनाई बल्कि चेतावनी भी दे डाली। के आदेश से, जैसे बिना कोर्ट के आदेश से ये सब कुछ हुआ है, वैसे 2019 के चुनाव से पहले भी अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सबसे पहले राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में दिया गया उनका एक पुराना बयान याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो कभी मुख्यमंत्री बने तो राम मंदिर बनाकर दम लेंगे। रामविलास वेदांती ने कहा कि अब मीडिया उनसे सवाल करने लगा है, लोग उनसे मंदिर की तारीख पूछने लगे हैं। ऐसे में अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो संत समाज खुद ही मंदिर बनाने का निर्णय ले लेगा, और वो भी 2019 के पहले। कोर्ट की लड़ाई अलग है, लेकिन संतों को विश्वास है कि कोर्ट कुछ भी निर्णय दे, लेकिन राम जन्मभूमि के विरोध में कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 2019 में चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जब कन्हैया दास की बारी आई तो उन्होंने योगी के सामने चेतावनी वाले लहजे का इस्तेमाल किया।
और कह डाला कि अब संतों का मुंह बिल्ली के जैसा होता जा रहा है, जो अपने मुंह से अपने बच्चों को दबाकर बचाकर भी ले जाती है और उसी मुंह से शिकार भी कर लेती है। कन्हैया दास के इन शब्दों में साधु संतों की चेतावनी साफ दिखाई दे रही थी। कन्हैया दास यही नहीं रुके और बोल पड़े कि भले ही योगी जी और मोदी जी की अंतरात्मा न जग रही हो, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की अंतरात्मा जाग चुकी है। अब लगता है कि मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी साधु संतों को ही उठानी पड़ेगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने न्यायालय में अपील लगाई कि राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित मामले की सुनवाई 2019 के बाद हो। और जो लोग 2019 के बाद सुनवाई की बात कर रहे हैं, वे लोग आज कहते हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है। आपको लगता नहीं, एक तरफ कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और दूसरी तरफ यहां समाधान की बात भी करते हैं। ये दोनों बात नहीं चल सकती। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल करने की कमान खुद संभाली और मंच पर आते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी भावना संतों की भावना से कभी अलग नहीं हो सकती। योगी ने कहा कि वो उस परंपरा से निकल कर आए हैं जिसकी 3 पीढ़ी मंदिर निर्माण के आंदोलन में खप चुकी है। ऐसे में उनके ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन संतों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समाधान न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के बगैर नहीं निकल सकता। आखिर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार, वह संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर के इस समस्या का समाधान का मार्ग भी निकालेगी। और समाधान का ही ये मार्ग उस रूप में जब निकलने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो कुछ लोग हैं जो उसमें अवरोध पैदा करने का प्रयास करते हैं। आपने इतना धैर्य रखा, मुझे लगता है कुछ दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। मार्ग समस्या के समाधान की ओर जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आशावाद में ये दुनिया टिकी हुई है। साधुओं के गुस्से को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनसे धैर्य रखने की अपील की और जल्द ही नतीजे का भरोसा दिया। योगी ने एक दबी सलाह भी दे डाली कि साधु संत धैर्य के साथ साथ शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल रखें। बहरहाल 2019 के चुनाव नजदीक हैं और साधु संतों को भी लगने लगा है कि अगर इस बार चूके तो मंदिर की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में इनका दबाव अब बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि संतों की इसी भावनाओं को हवा देने तोगड़िया पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो चुनाव आ रहे हैं तो संत भी चाहते हैं कि राम मंदिर उससे पहले बन जाए, क्योंकि उसके बाद फिर 5 साल के लिए मामला टल जाएगा। इसलिए लगातार संत भी सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता पवन दीक्षित, बीजेपी से संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्रीकांत अस्थाना जी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं और जल्दी हमारे साथ आपके नेता नसीरुद्दीन सैफी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या विवाद कोर्ट में है, फिर भी योगी जी कह रहे हैं कि जल्द ही मंदिर बनेगा। श्रीकांत अस्थाना जी, किस विश्वास पर ऐसा अभी वो कह रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे देगा और जल्दी दे देगा? उनकी भाषा अगर आप सुने, ध्यान दें उस पर, तो उससे तो लगता है कि जैसे उनके पास कोई पूर्व सूचना है, पूर्व ज्ञान है कि अदालत कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जो हिंदुओं का पक्ष या मंदिर बनाने की इच्छा रखने वालों के पक्ष के विरुद्ध नहीं जाएगा। लेकिन आप राजनीतिक नज़रिए से भी देखें, मंदिर के शहर में संतों के बीच में और सवालों के बीच घिरा हुआ एक मुख्यमंत्री ऐसे आश्वासन देने के अलावा शायद कुछ और कर भी नहीं सकता। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो बात है वो इस तरह की धारणा है कि नहीं कोई सकारात्मक निर्णय उनके पक्ष में आ ही जाएगा। लेकिन शायद जो माहौल था, जो जगह थी, उस जगह कोई और जवाब देना उनके लिए बहुत संभव ही नहीं था। ठीक है संजय सिंह जी, क्या अति उत्साह में बोल रहे हैं सीएम, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विश्वास है? अति उत्साह का कोई कारण नहीं है। करोड़ों वर्ष की प्रमाणिक पुस्तक
रामायण और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि अपने आप में ये कहने को तैयार है, अपना प्रमाण देती है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहाँ उनका निवास था। मामला कोर्ट में। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं अपनी जगह आ रहा हूँ। हाँ, मुद्दे पे। और हाँ, मुद्दे पे हूँ। और उनको वहाँ पर मंदिर के लिए एक प्रयास जारी किया गया। आप योगी जी के स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने ये कहा है, और योगी जी एक प्रबल समर्थक हैं कि भगवान राम के घर की लड़ाई कोर्ट में चल रही है और उसमें विजयी हो और भगवान राम को अपना घर इस कलयुग में मिले। उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मंदिर अवश्य बनेगा। उन्होंने फ्यूचर टेंस का लिया। कोई भी आदमी सकारात्मक सोचेगा तो यही कहेगा जहां ये काम होगा। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम हम कर देंगे या ये काम इतने तारीख को कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार एक संवाद ही ऐसे होता है, दूसरा इस ठीक संवाद है, का कोई फिर रूप आऊंगा नहीं आपके पास। निकालना ठीक है। चाहिए। देखिए, आज हम देश में आपातकाल लागू होने की 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था, उसकी वर्षगांठ भी आज है। और उस पर काफ़ी लिखा गया, कहा गया, सुना गया कि आपातकाल कितना खतरनाक था। उसमें संविधान को छोड़ दिया गया था, संविधान का रास्ता छोड़ के, कानून का रास्ता छोड़ के तानाशाही थोपी गई देश पर, जो कि बहुत ख़राब था। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी उसी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी दृष्टि में भी संविधान का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, कानून का कोई महत्व नहीं है। ये धींगामुश्ती से, अपनी मर्जी से, अपने ताकत के बल पर, अपनी सरकारों के बल पर गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, अभी आपने कहा, संजय सिंह जी ने कहा कि करोड़ों वर्ष पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा ज्ञान ठीक कर लें। अब 1500 ईसा पूर्व में तो वैदिक काल शुरू होता है, लगभग 3500 साल पहले। तो करोड़ों का तो सवाल ही नहीं उठता। करोड़ों साल पहले तो पता नहीं मानव की उत्पत्ति भी हुई थी या नहीं हुई थी। उसके बाद कहीं रामायण काल आता है। तो जहाँ तक ये कहा गया, रामायण में कहा गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, यही तो कहा गया अयोध्या में हुआ। एक इस स्थान पर हुआ, ये तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ना कहीं कोई प्रमाण है। तो आपको उसी स्थान की जिद क्यों थी? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक धर्मस्थल बना हुआ था, उसको गैर कानूनी तरीके से उसको तोड़ा गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया, तब भी सुप्रीम कोर्ट संविधान का उल्लंघन किया गया। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में थोड़ा बहुत भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, देश के कानून का सम्मान है, तो इन्हें ये कहना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हम नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करें। चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं बंसल जी की प्रतिक्रिया लूंगा। बंसल जी, योगी जी ने जो बयान दिया है, क्या टिप्पणियां आपकी? नहीं, योगी जी के बयान की पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस भगवान श्री राम को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है ना, अगर राम मंदिर की बात करना इलीगल है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, भगवान राम का जन्म उस समय नहीं तो उस समय हुआ था, इस समय नहीं हुआ था, तो कोर्ट तय करेगा। यार कमाल की बात है, कांग्रेस के साथ रहते रहते ये वो कांग्रेसी मानसिकता में चले गए। देखिए, बीच में नहीं बोला था मैं, आप इनको बोलने दो। नहीं, बीच में नहीं, लेकिन आप मेरा नाम लेके गलत बयानी नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये कहा है। ठीक है, ठीक है। बंसल साहब अपनी बात कहिए। बंसल साहब अपनी बात कहिए जी। आप हिंदुओं के ठेकेदार मत बनिए, आप हिंदुओं के सौदागर हैं। समाजवादी ठीक है, ठीक है, लाना चाह रहे हैं। चलिए हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। बंसल साहब जल्दी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है संजय सिंह, बंसल साहब की प्रतिक्रिया पूरी होने दो। आजादी दीजिए। बंसल जी, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ब्रेक पर चले जाओ, इनको बोलने दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। जी बोलिए, ऐसे लोगों के साथ बोलने अपनी बात पूरी करिए जल्दी। आप बताइए, लेकिन मेरे शब्दों का सत्य ना बोलें, गलत बयानी ना करें। आजाद जी जी, आजाद जी मुझे बताइए, इन्होंने नहीं कहा था क्या? इन्होंने नहीं कहा था कि राम मंदिर की बात करना गैर कानूनी है? मैंने ये कहा राम मंदिर की बात करना गैर कानूनी है। इन्होंने ये कहा कि जब मामला उसी जगह पर जब कोर्ट में है, गैर कानूनी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें आपकी धींगामुश्ती नहीं चलेगी। ये गैर आजाद कानूनी भाई, है। मैं 2 लाइन सिर्फ बोलना चाहूंगा, 2 लाइन बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं। बंसल जी की बात आज पूरी मैंने होती तय है। किया कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, इसलिए सबसे निवेदन करूंगा कोई बोलने ना दे बीच में, टोके नहीं। ठीक, आप आजाद भाई, मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर अपनी बात आप पूरी कहिए। बंसल साहब का भी अभी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं और बात करेंगे कि आखिर योगी जी किस विश्वास के साथ यह भरोसा दे रहे हैं कि राम मंदिर जल्द बनेगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी को चुनाव के समय ही क्यों याद आता है राम मंदिर मुद्दा? आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय सिंह, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा और उनकी पूरी बात सुनेंगे। नहीं, मेरा इस पे दो बातें कहना है कि बीजेपी को याद नहीं आता, कांग्रेस का शासन था और मस्जिद तोड़ा गया था केंद्र में। मैं आपको बीजेपी की कार्यप्रणाली बताने की, डिसिप्लिन बताने की कोशिश करता हूं कम शब्दों में। कम शब्दों में। कांग्रेस का शासन काल था और मस्जिद तोड़ा गया था जी। बीजेपी का शासन काल है और मंदिर के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है। ये किसी भी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी जो शासन कर रही है उसके डिसिप्लिन का इससे बड़ा और कोई चीज पेश नहीं की जा सकती। ठीक है। दूसरी बात, हमें जरूरत, हम कभी नहीं कहते कि हम चुनाव के वक्त लोग कांग्रेस से इतने सहमे हुए हैं, बहुसंख्यक आबादी, साधु संतों की आबादी कांग्रेस से इतना परेशान है कि फिर वो मंदिर को टहला देगा 5 साल 7 साल के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी भाजपा की सरकार है, कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए और मंदिर शांतिपूर्वक बने, नहीं तो फिर कोई मुलायम सिंह के साथ शासक आएगा और हिंदुओं को गोली से मरवा देगा। ठीक है बंसल साहब, अपनी बात पूरी करिए। ठीक है ठीक है ठीक है बंसल जी, परिवर्तन हम नहीं कह रहे। ठीक है संजय सिंह, हो गया ना बंसल जी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के हिंदुओं के लिए आस्था का भी केंद्र है और राष्ट्रीय एक राष्ट्र का जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रीय साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं मानना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या है कि विदेशी बाबर आताताई था, जिसका वो स्मारक था, उसको राम भक्तों ने ध्वंस कर दिया। हाँ ठीक है कि कुछ लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और उन पर गर्व का महसूस करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा आप 70 साल की लीगल बैटल के बाद में अब मानी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जब शुरू हुआ है, आपको पता है कि कांग्रेस प्रायोजित साउथर्न ब्रिगेड ने उसका क्या हाल किया, और जब उसकी बात नहीं सुनी तो अंततः मानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी महाभियोग लगा दिया, सिर्फ राम जन्मभूमि केस के कारण ही शुरू हुआ था मामला। और अब जब मानी सर्वोच्च न्यायालय ने डे टू डे सुनवाई के लिए बात करी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दो महीने हम इंतजार करेंगे। अभी कल ही आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक हुई और उसमें बहुत इस मसले पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा में यही निचोड़ निकला, लीगल एक्सपर्ट की टीम आई थी, उन्होंने इस बात को एलेबोरेट किया कि देखिए जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो हमें 2-3 महीने का समय और देना चाहिए और उसके बाद जो स्थिति बनेगी, और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तथ्य हमारे साथ हैं, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का फैसला मानेंगे आप, कुछ भी आवाज आए अगर ना मतलब ही नहीं है भाई, 99 सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा आप मानेंगे? जो हमारा जो फैसला है वो हमारे, अरे भैया फैसला आना ही राम जन्मभूमि के फेवर में, अगर नहीं आता तो मैं बताऊं, अगर फेवर में नहीं आया तो उसमें अगर बंसल साहब अगर फेवर में नहीं आया तो हम किसी अगर मगर में विश्वास ही नहीं करते, आप इंतजार कर दीजिए 3 महीने और 3 महीने के बाद आपको निर्णय आपको समझ में आ जाएगा कि निर्णय क्या आया। 3 महीने और में तो उसके बाद संभव ही नहीं है लेकिन ये है कि इसमें कंडीशन बड़ी है। चलिए ठीक है, ये जो ठीक है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो रामद्रोही हैं, वो रामद्रोहियों को शिकंजे में रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। सबक सिखाना देश की जनता को आता है। पवन दीक्षित, आखिर क्यों राम मंदिर मुद्दा बीजेपी को चुनाव के समय ही याद आता है? मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और रामलला टाट में और बीजेपी वाले ठाट बताएंगे, तारीख भी बताएंगे। देखिए सबसे तारीख बताएंगे, लेकिन तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं है सर, सुनवाई नहीं करने देंगे। विश्व हिंदू परिषद का तो ठीक है, कोई भूमिका ही नहीं है, आपके सिंगल जी के बाद विश्व हाँ, हिंदू कांग्रेस परिषद की की है। भूमिका ही नहीं बची है। मैं भी ये कह रहा हूँ, अब आप मेरी सुप्रीम बात कोर्ट में सुन आपकी लीजिए। भूमिका थी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया करके सुप्रीम बंसल कोर्ट जी, में मेरी सिर्फ बात सुन कांग्रेस की लीजिए। भूमिका है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, और बंसल आप साहब ये सुनिए। बताने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर किसी आपके अगेंस्ट आ गया तो आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप तो सेटिंग वाली बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर देखिएगा क्या होने वाला है। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? क्या ये देश का संविधान कुछ नहीं होता, न्यायपालिका कुछ नहीं है? आज मैं योगी जी को फिर भी साधुवाद देता हूं कि योगी जी ने कम से कम पद पर आकर के अपनी उस गरिमा को रखा, और योगी जी ने संतों से डरते हुए भी उस लाइन को, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया। उन्होंने संविधान की दुहाई भी दी, उन्होंने शब्दों की मर्यादा का भी एक तरह से बोला। सबसे बड़ी बात यह है, देश में न्यायपालिका, संविधान भी एक चीज है। जो भी ये डिस्प्यूटेड मैटर है, ये सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, इसका जो भी फैसला आएगा देश के सभी को मान्य होगा। और मैं अपने बड़े भाई संजय सिंह जी का बहुत साधुवाद दूंगा कि वो मान गए हैं कि 11 महीने बाद मामला खत्म होने वाला है, कांग्रेस आने वाली है
और शायद साधु संतों को तो डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस चीज का डर है। चलिए चलिए चलिए, दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। ये मान नहीं गए नसीरुद्दीन आपके सैफी। महाभियोग लाना। चलिए, आपका ठीक है। मंदिर जी, नहीं संजय बनाने सिंह, के लिए, संजय सुनिए, आपका मंदिर सुन नहीं लीजिए, बने सुन इसके लिए लीजिए। अलग-अलग ड्रामा आप करना। खुद बोला है सुनिए, कि देश आपका बहुत मंदिर डरा नहीं हुआ बने है, इसके लिए साधु अलग-अलग संत ड्रामा बहुत डरे करना। हुए हैं। आपका कांग्रेस नसीरुद्दीन नहीं सैफी लाना। साहब, जी, महाभियोग लाना। आजाद साहब, बीजेपी को चुनाव के समय ही राम मंदिर क्यों याद आता है? ठीक है, ठीक 10 है। सेकंड में एक हाँ। बात और बोलूंगा मैं हाँ। आपसे, 10 सेकंड में। हाँ। 25 वर्ष हो गए लगभग राम मंदिर को, और इन 25 वर्षों में लगभग आधा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है केंद्र में, 10 साल के करीब। इन्होंने जब कुछ नहीं किया, कांग्रेस आएगी जो आई नहीं है, 19 के बाद है, 5-7 साल टिका देगी। मुझे बताइए आपने आधे समय 25 सालों में क्या किया? 25 आपने साल में, क्या सुनिए चीज़ें- संजय सिंह, सुनिए सुनिए, सिवाय 25 साल पहले भंडार ताला भरने आपने का खोला, क्या उसके बाद आपकी सरकार भी रही, लेकिन मुद्दा ही रहा मंदिर। आज इनकी सरकार है, आज भी मुद्दा ही है, और सुब्रमण्यम उम्मीद है स्वामी आगे खुद भी बोलते मुद्दा हैं। रहेगा। नसीरुद्दीन सैफी, जी, बताइए। ये इनको याद आता है जिस टाइम चुनाव होंगे, 4 साल तक इनको अभी तक कुछ याद नहीं आया, कोई राम मंदिर का नाम नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही चुनाव की 2019 की सुबहाट शुरू हुई है, तो इनको महसूस हुआ कि भाई आगे हम जो है किस तरीके से जो है हिंदुओं का वोट अपने पक्ष में करें। सिर्फ वोट बैंक के लिए ये अपनी राजनीति कर दें, और इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करना चाहते। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये बार बार इनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कहते कि क्योंकि ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग करेंगे, इनको विश्वास है। सर्वोच्च संस्था है नसीरुद्दीन सैफी साहब। सैफी साहब, आप सेटिंग की बात कर रहे हो। संस्था है, न्यायपालिका पे आपको हम ऐसा भरोसा नहीं नहीं कह है। सकते हैं, ठीक है। अरे तुम ऊपर जाओ, पागल हो गए हो। सुप्रीम कोर्ट की सेटिंग की बात कर रहे हो आप? हैं? सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग की बात कर रहे हो आप? इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर होना चाहिए। नहीं, ये एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा ये को तो आगे बढ़ाऊंगा। दुर्भाग्य है। ठीक है। भगवान राम के जन्मभूमि भी कोर्ट में चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राम मंदिर के लिए साधु संत बेकरार हैं, सीएम उनके साथ हैं, क्या संविधान उनके लिए कुछ नहीं है? और क्या योगी भी कल्याण सिंह की राह पर चल निकले हैं? जिस तरीके से कल्याण सिंह सरकार में हुआ था, क्या एक बार वो फिर होने जा रहा है? अस्थाना जी। आजाद जी, मेरा मानना है कि लोक इच्छा एक ऐसी चीज है लोकतंत्र में जो कई बार तथ्यों से अलग होते हुए भी अपना अस्तित्व रखती है, अपना महत्व रखती है जी। चूंकि बहुसंख्यक समाज हिंदू है, तो बहुत सारे और आस्थावान हिंदू, हम लोग धार्मिक कर्मकांडी किस्म के हिंदुओं का ये देश है जी। ज़्यादातर हिंदू इस तरह के हैं जिनके भगवान के विभिन्न रूपों में आस्था है, और रामचंद्र जी को मानने वालों की एक बड़ी संख्या है। बहुसंख्यक समाज की धारणा है कि वहाँ पर जन्म स्थान है और मंदिर होना चाहिए। तो इस लोक इच्छा में कोई अपनी उसकी अभिव्यक्ति अगर कोई समूह, कोई समुदाय, कोई राजनीतिक दल करता है, उसमें ही कोई बुराई नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से योगी जी भरोसा दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव से पहले जिस तरीके से कल्याण सिंह सरकार में हुआ था जी, क्या इस बार उस टाइम मस्जिद ध्वस्त हुई थी और इस बार लग रहा है कि आपको कहीं ना मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है? योगी जी तो खुद ऐसा कभी नहीं कह पाएंगे, नहीं कहेंगे, नहीं, उसको मस्जिद मत लेकिन बोलिए। उनकी बात वो को मस्जिद अभी का ढांचा था। रामविलास ठीक है। वेदांती जी ने उन्हीं के सामने वहीं पर कहा कि अदालत का फैसला कुछ भी आए, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि जिस तरह अचानक 1992 में मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी तरह अचानक किसी दिन यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो अगर हम उस समुदाय के लोगों की, संत समुदाय के लोगों की, या जिनसे भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा शासन की सहानुभूति है, अगर उन लोगों की बातों पर ध्यान दें और उनकी धारणा के अनुसार सोचें, तो ये निर्माण कभी भी किसी भी दिन वहाँ पर
एक बड़ा समूह तैयार होगा और चला जाएगा, और जैसे उन्होंने 1992 ठीक है, में राजकुमार किया था, भाटी। ये कर लेगा। ठीक है। अपने भाई विनोद बंसल जी को और संजय सिंह जी को एक छंद सुनाना चाहता हूँ 4 लाइन का। पूरी धरा दर्शक को धाम सुनाइए। राम जन्म से हुई है धन्य। केवल अयोध्या और केवल भारत नहीं, पूरी धरा धाम, पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, और वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वे, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। इनसे देश तो संभाला नहीं जा रहा। ये आए थे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए। 15-15 लाख रुपए हमारे पता नहीं कहाँ गए, वो कहाँ खो गए। ये मंदिर के नाम पे उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ये इन्हें ये कहना चाहिए। दोनों से मैं निवेदन करूंगा, आप कहिए चैनल पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम उसे मानेंगे। ये क्यों नहीं कहते आप? बिल्कुल ठीक है। संजय सिंह, लोभी मानवता के आगे धर्म संस्कृति को खत्म करने की बात करें हमारे सपा के साथी, लेकिन हमें इस विषयों पर नहीं जाना है। साधु संत समाज भावनाओं में बहकर घर परिवार छोड़कर साधु संत बनते हैं, भगवान में लीनता दिखाते हैं। उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट देश एक मिनट आस्था से भावनाओं से सुनिए, नहीं चलता। एक मिनट, देश मैं संविधान से मैं कानून साधु से संत की चलता बात है। कर रहा हूँ। आपको मैं भावना आस्था चाहिए तो साधु हो जाइए। मैं साधु संत की राजनीति बात मत करिए। सुनिए, हम साधु संत की बात कर रहे हैं। आप अपने सर एक रमिए, बीच देखिए, राम सब सुनिए कुछ सुधार सुनिए, देंगे, राम ठीक पर है, विश्वास ठीक है, रखें। ठीक है। सुधार नहीं देंगे। मैं साधु संत की बात कर रहा हूँ। आप और राजनीति कर रहे हैं तो एक मिनट सुनिए, संविधान के कानून की भाई बात साहब करिए। एक मिनट सुनिए। ठीक, साधु संत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने स्पष्ट कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, हम मंदिर अवश्य बनाएंगे। अगर उनको ये दृढ़ता दिखानी होती तो वो कहते हैं उन्हें हम पता अमुक है तारीख सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा। अमुक तारीख को मंदिर बनाएंगे। हर कोई केस लड़ने वाला आदमी, अपने संस्कृति के लिए की रक्षा के लिए लड़ने वाला आदमी ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में हो। एक माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर उसका निर्माण करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम की कोई असफल हो गए। विनोद बंसल जी से ये प्रतिक्रिया प्रयास लेते हैं। करने विनोद का जी। अवसर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन ऐसा कोई प्रयास ठीक है, सफल नहीं स्थानीय हो सका। बंसल जी बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ इसमें कि अभी जो है 5 साल के बाद 7 साल के बाद में तो सुनवाई शुरू हुई, आपको पता है जी। और जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के पहले ही दिन कांग्रेसी जो साउटिंग ब्रिगेड थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नाम दिया बाकायदा, कपिल सिब्बल एंड पार्टी को साउटिंग ब्रिगेड, उस साउटिंग ब्रिगेड ने ये कहा कि 2019 से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि भगवान श्री राम का मंदिर 2019 से पहले बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो लोग राम मंदिर की का विरोध कर रहे हैं, दूसरा पक्ष जो जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, मेरा बस चलता तो हजारों को मरवा देता। देश के तो ऐसे संविधान की रक्षा के लिए जो देश के संविधान नहीं, राम के देश के संविधान नहीं, मंदिर विरोधी वोट पाने के लिए, आपके पास बात पूरी होने दीजिए। मंदिर विरोधी वोट पाने के लिए कोई संविधान नहीं। जी, संजय, बात पूरी होने दीजिए। 3 महीने इंतजार करिए, 3 महीने इंतजार करिए, 3 महीने इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो संसद, या तो अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, नहीं तो संसदीय मार्ग से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ये जितने भी रामद्रोही हैं उनके सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है संकल्प संतों का है, ये संकल्पों का संतों का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद की प्रतिज्ञा है कि राम मंदिर बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत, कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी हो, बंसल साहब एक जवाब दे दीजिए, का दम लगा दे, वो सुप्रीम मंदिर को कोर्ट रोक का नहीं जो सकते। फैसला आएगा उसे तो मानेंगे? नहीं, इनकी बात से तो स्पष्ट है कि नहीं भाई मानेंगे। मुझे बताइए, हिंदू इनकी समाज ने अपनी कभी धारणा भी जो माननीय है, सर्वोच्च अपना न्यायालय मत के जो है, निर्णय कह को तो रहे कभी हैं कि नकारा संसदीय है? रास्ते से ऐसे कर लेंगे। आप उच्च न्यायालय के निर्णय को कभी नकारा है? ये लोग बोलने नहीं देंगे। नहीं, मुझे आप पता है 3 महीने कैसे फिक्स कर सकते ये हैं? लोग सुनने में विश्वास नहीं करते। ठीक है बंसल साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे सुनिए। 3 महीने फिर आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? मैं उसके पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, उसके पीछे लॉजिक है जी। लॉजिक ये है कि जुलाई में 6 जुलाई को सुनवाई पहले शुरू होनी है। आपको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं जी, ठीक है जी। और उनका इंटरेस्ट है इस बात को, किसी तरह से उन्होंने
ये आउट ऑफ द टर्न जा करके अपने ऊपर महाभियोग का वो लवादा भी ओढ़ करके कम से कम जो है ना जी कांग्रेस और इन सब के बुरा बन करके उन्होंने सुनवाई शुरू की है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले सितंबर में निर्णय आ जाएगा और निर्णय आ जाएगा तो हमें विश्वास है, हमें इनको विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आएगा, कोई बाबर के पक्ष में नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट को गिरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। आपने कांग्रेस से पूछा था, पवन दीक्षित। देखिए बंसल जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मंदिर कल बन जाए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सबसे पहली बात वो दम आपके अंदर नहीं है। आपने सीधा सीधा बोला कि दीपक मिश्रा जी अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, दीपक मिश्रा जी अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। क्या पर्सनल इंटरेस्ट है उनका? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं अक्टूबर तक सारा काम हो जाएगा। क्या चीज आप कर रहे हैं? आप दूसरे पर कंटेम्प्ट की बात करते हैं। कंटेम्प्ट तो आप जैसे लोगों पर होना चाहिए जो 400 करोड़ रुपए लोगों का लेकर बैठे हुए आज तक कोई हिसाब नहीं देते हैं। सबसे आप लोगों की भावना को हटते हैं। बाबरी मस्जिद बर्बाद दिए, अरे 4 लाख करोड़ रुपए खाने वाले, आप 4 लाख करोड़ खाने वाले राम मंदिर कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे शर्म करो। 19 आने लगा तो आपको मंदिर याद आ गया, साधु संत याद आ गए, देश की भावना है। मेरे को डूबे हुए जहाज पर आप जिस चीज को खेलते हैं वो आग है। इस देश को आपने हिंदू बांट दिया, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए। आज इतना ज्यादा विद्वेष आप लोगों ने फैला दिया है कि आज एक हिंदू से बात करने में घबराता है। आप परेशानी की बात करते हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं। 55 साल कांग्रेस ने आप जो है अपनी लोगों को जमीन रखा है, आपकी नीचे जमने वाले एक कांग्रेस की नीति रही है और आप बात करते हैं उसकी। आपका चुनाव का मुद्दा है। कांग्रेस ने सिखों को अलग किया था, कांग्रेस ने बौद्धों को अलग किया था, कहीं कांग्रेस भूमिका नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक को अलग कर रही है। एक बुलबुले की तरह उठना चाहते हैं कि आपको वेटेज मिले। 400 करोड़ जो ले लिया है उसका हिसाब ना कोई मांग ले। ठीक है, और इसके अलावा एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, संविधान में उसके बाद एक दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आने वाला ध्यान से जवाब लूंगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के हर व्यक्ति को यूपी में राम मंदिर का शोर शुरू हुआ तो मस्जिद के पक्षधर भी जाग उठे। एक तरफ से आवाज राम मंदिर बनाने की आई तो दूसरे पक्ष की तरफ से धमकी भरे लहजे में मामले पर पलटवार आया। पलटवार करने वाले कोई और नहीं बल्कि मस्जिद के पक्षधर इकबाल अंसारी थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि रोज रोज मंदिर बनाने की धमकी देने वाले ये साधु संत अब मंदिर बनाकर दिखाएं। तो ये मामला यहाँ साधु संत एक दबाव बना रहे हैं, माननीय योगी जी पे एक दबाव बना रहे हैं कि मंदिर बनाओ। उनके हाथ में है। ये कभी कभी ये जो है कोई ना कोई एक नया साधु रोज धमकी देता है कि हम 3 महीने में मंदिर बनाएंगे, 2 महीने में मंदिर बनाएंगे, बरसात में मंदिर बनाएंगे। तो क्यों नहीं बनाते? आज शुरू कर दें काम। क्या जरूरत है जो है कोर्ट जाने की? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्म हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर न्यास के संत रामविलास वेदांती ने कहा कि 2019 से पहले कभी भी मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। इकबाल अंसारी ने कहा कि ये सिर्फ सियासत की भाषा है और वो भी चुनाव को देखकर हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला मानने को तैयार हैं, बेशक वो हमारे खिलाफ ही क्यों न हो। लेकिन अगर ये लोग कोर्ट के फैसले के बगैर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं तो इसे सरकार को देखना चाहिए। बावजूद इसके भी कुछ लोग मंदिर की वकालत कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था और भारत की धर्म और संस्कृति और आस्था और विश्वास को नष्ट करना उसका एक ध्येय बन गया था और वो ध्येय उसने एक इस्लाम की सेवा के रूप में बनाने का निश्चय किया, जो बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है, ऐसा आचरण अगर इस्लाम उसको धार्मिक स्वरूप देता है, उसको स्वीकार करता है, तो ये कहा जा सकता है कि इस्लाम भी धर्म नहीं है। धर्म क्योंकि इस प्रकार की मान्यता स्वीकृति किसी भी व्यक्ति किसी काल विशेष में नहीं दे सकता। अंसारी ने कहा कि जिस दिन उनमें मूर्तियां रखी गईं, तब भी वो मस्जिद थी। जब ताला खुला वो मस्जिद थी, जब वो तोड़ी गई वो मस्जिद थी, इसलिए वो आज भी मस्जिद है। उन्होंने कहा कि लेकिन रोज रोज मंदिर बनाने की धमकी देने वाले ये साधु लोग अब मंदिर बनाकर दिखाएं।
जबकि विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर न्यास के संत रामविलास वेदांती का दावा है कि 2019 के पहले कभी भी अचानक मंदिर निर्माण शुरू हो सकता है। मंदिर निर्माण की योजना तैयार है, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। राम मंदिर मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दोनों पक्षों से मिलकर मामले को सुलझाने की वकालत की। इधर हिंदू समाज की जगह पर मंदिर अगर वो निर्माण करना चाहते तो भी हो सकता है, लेकिन अभी दोनों समाज में बिल्कुल डिस्प्यूट ना होकर ही इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मतलब ये विवाद बहुत सालों से है, एक दो समाज एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अगर एक साथ बैठकर अगर कोई मार्ग निकलता है तो जरूर मैं दोनों समाज से बात करके इसमें से कोई ना कोई तो मार्ग निकालने की कोशिश मैं करूंगा। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े संत अब एक बार फिर से मंदिर निर्माण के लिए बाबरी विध्वंस के फॉर्मूले को ही अपनाने की बात करने लगे। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा, अगर 2019 के पहले मंदिर निर्माण का फैसला नहीं हो पाता तो उसके पास वैकल्पिक योजना है। जिस तरीके से अचानक विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया, उसी तरीके से रातों रात मंदिर निर्माण भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रमोद शर्मा, सूर्या समाचार। संजय सिंह, क्या बीजेपी फिर राम मंदिर से ही शुरू करना चाहती है मिशन 2019? मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मंदिर का मुद्दा शुरू होने से पहले कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कोर्ट में लिख के दिया कि 2019 से पहले मंदिर की सुनवाई न की जाए? इसके पीछे क्या कारण था? क्या हम ये ना माने कि कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया कि 2019 चुनाव में वो मंदिर तैयार ना हो और उसके बाद ये मंदिर का मुद्दा जन्म लिया? तो क्या आप इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं समझते हैं? क्या कोई आदमी, कोई जो असामान्य व्यक्ति है, जवाब लेंगे? क्या कोई सामान्य व्यक्ति है? आखिर वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं? वो एक नहीं, और आप क्या चाहते हैं? वो एक हमेशा पद पर रहे कांग्रेस के, और ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। पवन दीक्षित, 2019 एक मुद्दा उठाया है संजय सिंह ने, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। उसके बाद मंदिर मुद्दा आया टीवी चैनल पर इधर उधर दुनिया जहान में। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि हम अगर कानून के संजय सिंह जवाब नहीं बनाते, संजय सिंह साथ के साथ जवाब। हाँ, भाटी जी ने सही कहा कि वो कांग्रेस के वकील नहीं थे, कपिल सिब्बल वकील हैं। और बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, और सपा का मिलन देखो कितना बढ़िया है। बंसल जी, अब आप सुन लीजिए एक मिनट। इन्होंने कपिल सिब्बल को डिसऑन कर दिया। 19 से पहले डिसऑन कर दिया। जो बाबरी मस्जिद वालों की तरफ से वकील हैं, उन्होंने बोला 2019 से पहले ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद जैसी छदम परिषद का नियत उनको पता है। ये देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट का बहिष्कार करूंगा। टाइट कर देगी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ महाभियोग दाखिल कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक मिनट राजा जी, मैं इनकी बात को समर्थन चाहता हूं। ठीक है, संजय सिंह जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर है या नहीं है? ठीक है, राम मंदिर है। आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर है, आपने क्या किया उस राम मंदिर के लिए? कोर्ट में है, कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। में है तो आपने घोषणा पत्र इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। आपका कोर्ट में है तो घोषणा पत्र में आप कैसे ले आए? क्यों नहीं? कोर्ट में विचाराधीन चीज है। मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए। कोर्ट में पहुंचाया गया, वो हमारे मुद्दे में है। वो 2014 से बाद में पहुंचाया गया है, 2014 से पहले वो कोर्ट में है। मैं कहता हूं कि आपको क्या बेचैनी है जो आप 2019 के बाद इस पर चर्चा करना चाहते हैं? कानूनी रूप से अगर आपकी बेचैनी है तो राजकुमार भाटी घोषणा पत्र की चीजें ले आए तो लीगली कोर्ट में है। आपकी क्या बेचैनी है कि आप 2019 के बाद चाहते हैं? ठीक है, जो आपकी बेचैनी, राजकुमार भाटी जल्दी अपनी बात कह दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर आप चाहें तो कोर्ट से बाहर मामले को सुलझा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी इसमें नहीं थी, इसलिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ये इस मामले को लटकाए रखना चाहते हैं ताकि और कई चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ सकें। ये राम को ब्लैकमेल कर रहे हैं और राम के नाम पर पैसा इकट्ठे कर रहे हैं। यही तो रामविलास वेदांती ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था, करोड़ों रुपए चंदा खा इस बार नहीं लटकेगा। विनोद बंसल जी थे, यही चीज वेदांती जी ने आरोप लगाया था।
चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद विनोद जी के पास आऊंगा और विनोद जी इसका जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या अब बीजेपी विकास की बजाय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है? ये हम जानेंगे संजय सिंह से, लेकिन उससे पहले बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल जी, एक जवाब जो लोग आपसे चाहते हैं, कांग्रेस ने भी एक मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी ने भी, कि जो रेवेन्यू चंदे के रूप में मिला उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जाता? देखिए मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि इन चारों में से कोई नहीं बोलेगा और एक बीच मिनट में तक कोई मुझे नहीं समय दिया बोलेगा। जाएगा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये। जी जी। और अदरवाइज मैं जवाब नहीं दूंगा। जी जी जी, लोगों को मिलना चाहिए जवाब। आप सुनिए, देखिए जिस साधु ने ये आरोप लगाया था, वो आरोप मेरे ऊपर ही लगाया था, मैं ही उस डिबेट में था। उस साधु ने बाद में माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरे से वो भावुकता में उस चैनल के एंकर ने जबरदस्ती करके मेरे से बुलवा लिया। एक बात। दूसरी बात ये और बता दूं आपको, मैं जिस पैसे की बात कर रहे हैं आप, वो विश्व हिंदू परिषद ने कभी कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। राम जन्मभूमि न्यास का काम था। राम जन्मभूमि न्यास ने जब वो एक ईंट और ₹1.25 वो हर गांव से आया था, उसका पूरा एक हिसाब जो है राम जन्मभूमि न्यास के पास अयोध्या में मौजूद है। पूरा अकाउंट है, हर साल ऑडिट होता है। और आपको और बता दूंगा आपको मैं, ये बात जो है 1990 के दशक से लेकर के आज तक सरकार कांग्रेस की कितनी साल रही और अब तक ये विश्व हिंदू परिषद को छोड़ती, मुझे बताइए अब तक तो कभी की बैन लगा दी होती। 1992 में ये बैन लगा चुके थे, उसके बाद कितनी बार हुआ, लेकिन आज तक ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि खाता बड़ा ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, हर साल ऑडिट होता है, बाकायदा इनकम टैक्स कमिश्नर उसकी रिपोर्ट देता है, तो वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। कोई भी जाए आराम से जाके उसकी रिपोर्ट ले सकता है, देख सकता है उसमें। टीवी चैनल पे इस तरह के घिनौने आरोप वही लगा सकता है जो अपने अंदर जो है, अंदर से जो करोड़ों रुपए खा चुका है या खाने वालों का साथ देता है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही कि भाई देखिए कपिल सिब्बल हमारे नहीं है, वो तो उसके वकील थे, उसके वकील थे। आपको बता दूं, इन्होंने जो बात एक और कही कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हो, है ना, ये चूंकि इनकी डीएनए में है, इस तरह से इस वजह से इनका ये स्टेटमेंट देना एक लाजमी बात है। चूंकि एक बताऊं आपको, ये कानून मंत्री थे और कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या गुल खिलाए होंगे, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा, मैं कोर्ट इन कोर्ट बता रहा हूं, इन्होंने कहा था, इन्होंने कपिल सिब्बल ने और ये राजीव धवन ने और इनकी टीम ने कहा था कि भाई अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कोर्ट का बहिष्कार किया। कोर्ट का बहिष्कार किया तो 2 दिन बाद ये बेशरम वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर कहा नहीं जी, अब हम हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आपको बताऊं, लगातार 5 सुनवाई के दौरान इन्होंने मानी सर्वोच्च न्यायालय का समय का ध्यान रखिए, समय खत्म होने वाला है। बात नहीं चली, इनका बस नहीं चला, तो नहीं बस समझ। अब अभी नहीं, वो 1 मिनट तो मेरा था उसमें आरोप के ऊपर, अब मैं बात कर रहा हूँ राम जन्मभूमि के ऊपर। अब दूसरी बात, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, तू मैं से बात नहीं बनेगी। अगर बोलिए जल्दी चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ, देखिए जब 5 बार इनका काम नहीं चला तो उसके बाद इन्होंने महाभियोग लगा दिया। महाभियोग से भी काम नहीं चला तो माननीय उपराष्ट्रपति को घेरने की कोशिश करी। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में वापस इन्होंने पिटीशन दायर करी। ये बेशर्मी की हद है। कोई भी मैं पूछना चाहता हूं अंत में, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता आपको बैठे हुए हैं, क्या ये राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर संसद में प्रस्ताव आता है तो क्या उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? इसका हाँ या ना में तीनों जवाब। ठीक है, जवाब ले लेता हूं पवन दीक्षित से। पता लग जाएगा, आपके दर्शकों को पता लग जाएगा पवन दीक्षित आखिरकार हम में कौन। पवन दीक्षित एक बड़ा मुद्दा उठाया, अगर संसद में राम मंदिर का मामला लाया जाएगा तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी नहीं करेगी? देखिए, सबसे मुझे बंसल जी बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं, लेकिन वो बातें ऐसी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल धता बता रहे हैं दोनों तरफ से। कभी कहते हैं मंदिर बन जाएगा, कोर्ट की तरफ से रखते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं संसद में कराएंगे। बंसल जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। बंसल जी मेरी, मैं वही आ रहा हूँ, आप ही की बात पर आ रहा हूँ। मैं सिंधु भाजपा वालों की तरफ छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ। आप सुन लीजिए मेरी बात को।
सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज है, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में मुझे समझ में नहीं आता, दो पक्ष है कोर्ट में गए हुए, एक पक्ष ये कह रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हमें सिरोधार रहे, अगर हमारे विपक्ष में भी आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पक्ष वो है जो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा कि हमारे अगेंस्ट कोई फैसला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में संसद की प्लानिंग चल रही है। अरे भाई साहब, आपकी सरकार है, आपके पास में 282 का, अब तो अगर अल्पमत में आ गए हो आप लोग भाजपा इंडिविजुअली, आपके पास में संसद में बहुमत है, आपके पास सारी पावर है, साधु संत समाज आपके साथ है, योगी जी जैसे हिस्ट्री के पहले राजा साधु जो है वो आपके पास है, तो किस बात का डरते हैं? क्या कांग्रेस के समर्थन से आप चाहते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, जो देश कहेगा, जो देश की मांग होगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी कोई इंडिविजुअल थ्योरी नहीं है, जो देश के साथ में है, जो देश के भले में है वो काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, इधर को जाए उधर को जाए, करे कहीं नहीं, कहीं ना जाए। ठीक है, ठीक है। अस्थाना जी, क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी? तो सारा मामला अभी तक तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि जो 2019 के चुनाव की तैयारियां जो शुरू करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा तो और कहीं इस समय आपको इनकी सफलता का दिखाई पड़ता हो तो मुझे नहीं ध्यान आता। तो कोई एक चीज जो मास को अपील करे वो बार बार की तरह से एक बार और राम कार्ड से शुरू किया जा सकता है। इसके सहारे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा शुरू की जा सकती है, एक डिस्कशन सोसाइटी में पैदा किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे हैं 2019 के पहले ये 3 महीने के अंदर की बात कर रहे हैं, बंसल जी और संजय भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये मुकदमा जिस रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तकनीकी प्रक्रियाओं में ही कम से कम 1 साल और बीत जाएगा। ठीक है, तो इसका साफ सा मतलब है कि चुनाव के पहले इस मुद्दे पर चर्चा करके एक जनमत तैयार करने की कोशिश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के दल करेंगे, नसीरुद्दीन सैफी में दूसरे दल भी करेंगे। ठीक है, श्रीकांत अस्थाना जी ने एक बात यहाँ पर उठाई, सवाल उठाया कि सबको पता है कि प्रक्रिया लंबी चलेगी अदालत में जी, लेकिन मुद्दे को गरमा कर बीजेपी इसमें फायदा लेना चाहती है, अपने जो वोट बैंक है उसको एकजुट करना चाहती है। बंसल साहब जो किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर अंदर निर्माण शुरू कराएंगे? बंसल साहब ने ये नहीं कहा, बंसल साहब ने कहा हम 3 महीने इंतजार करेंगे। वो मिश्रा जी का टाइम बताया है ना, मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं नवंबर में, उनका इसमें इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है उनको इतना? मैं बंसल जी से पूछना चाहता हूँ। बात करो यार, इंटरेस्ट है क्या मतलब? आपने खुद बोला, आपने कैमरे पर बोला था नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, आपने खुद बोला। मेरी बात को ध्यान से सुनिए जी। हाँ, रिटायर हो रहे हैं, ये ठीक है। हाँ, रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको इस केस में इंटरेस्ट है, बिल्कुल रिटायर हो रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट से पहले वो ठीक है। चलिए, हमारा समय केस को सुलझाना चाहते हैं, खत्म हो रहा है, हमारा केस को सुलझाना चाहते हैं। हाँ, तो वही है ना, रिटायर हो रहे हैं ना, इसीलिए वो फैसला आपके पास। ठीक है सैफी साहब, ठीक है। जिस तरह से कल्याण सिंह जी को नरसिम्हा राव ने सपोर्ट किया था और ढांचा गिरा था, वैसे ही अभी के समय में होगा और कांग्रेस मंदिर निर्माण में राष्ट्र में पूरा सहयोग करेगी। दूसरी बात, विकासवाद, सुनिए, विकासवाद हमारी राष्ट्रीय एवं चुनावी मुद्दा है और मंदिर निर्माण हमारा सांस्कृतिक एवं धार्मिक मुद्दा है। दोनों अपनी ठीक है। 1990 में कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी के साथ मिलकर इसे मुद्दा बनाया, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर अपनी राजनीति को चमकाया। उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की कि तब से ही हर कोई राम मंदिर के नाम पर ही सियासत में कामयाबी तलाश रहा है। बेचारा आम इंसान इसमें पिसता जा रहा है। अब जब चुनाव होते हैं ये मुद्दा जिन की तरह बाहर आ जाता है और शुरू हो जाती है राजनीतिक पैंतरेबाजी। कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, पर यह मुद्दा आज भी यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सबके सामने सवालिया निशान बनकर ज्वलंत बना हुआ है और सियासी दलों के लिए ट्रम्प कार्ड का काम कर रहा है। मुद्दों का जवाब में आज बस इतना ही। नमस्कार, सब खैर।